आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30 है। ठीक है, ये औसत दिया हुआ है 100 उम्मीदवारों का कितना है, 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 10 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 100 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ठीक है, और 100 उम्मीदवारों के प्राप्तांकों का औसत कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। औसत कितना दिया हुआ है, 30। ये क्या है, औसत है। और मुझे क्या बोला जा रहा है, उत्तीर्ण जो उम्मीदवार हुए हैं वो उनका औसत कितना है। जो उत्तीर्ण होते हैं उनका औसत है 35 और जो अनुत्तीर्ण होते हैं उनका औसत कितना है, 10 है। अगर मैं इस प्रश्न को मिश्रण की मदद से कर लूं तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, मिश्रण में हम क्या करते थे कि हम दो अलग अलग चीज़ों को या फिर अलग अलग मात्रा की चीज़ों को हम मिला देते थे और हमें उनका औसत निकालना रहता था। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, औसत निकालना है। बस वहाँ पे हमें क्या ध्यान देना होता है, मिश्रण को के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए कि उनका जो नेचर होता है वो समान होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर मैं संख्या ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ कि उम्मीदवारों की संख्या ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं वही लूँगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं औसत में भी वही लूँगा। औसत में मैं उनके अंकों का अगर औसत ले रहा हूँ, यहाँ अंक ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी अंक लूँगा, यहाँ पर भी अंक लूँगा, औसत अंक ही लूँगा। ठीक है, और अगर जैसे हम मिश्रण में क्या करते थे, अगर मैं कहता था कि आप 10 रुपये वाले चावल को 15 रुपये वाले चावल से मिला दीजिए और मुझे 12 रुपये प्रति किलो वाला चावल चाहिए, इस तरीके से हम करते थे। तो वहाँ पर हमारा क्या होता था, हम सबका नेचर जो होता था वो समान रहता था। ठीक है, यानी कि ये अगर औसत है तो ये भी औसत होगा और ये भी औसत ही होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। तो देखिए यहाँ पर मुझे 35 औसत लाने वाले विद्यार्थी क्या है, उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण है। और जो 10 अंक ला रहे हैं ये क्या है, ये अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत है। ये क्या है, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत है। और ये क्या है, ये 30 जो है ये इन दोनों का ही औसत है। तो अगर मुझे इनका अनुपात चाहिए तो देखिए मैं अनुपात निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 35 में से 30 घटाया तो ये आ गया 5 और 30 में से 10 घटाया तो ये आ गया 20। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 20:5 है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4:1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, मैं कह सकता हूँ अब कि ये जो 4 हैं, ये 4 अनुपात ये उत्तीर्ण वालों की संख्या है और 1 अनुपात अनुत्तीर्ण वालों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या पूछ रखा है, परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या पूछ रखा है और कुल संख्या मुझे कितना दे रखा है, उम्मीदवार 100 है। तो कुल संख्या अगर मैं आपसे कहूँ तो कुल संख्या तो आप निकाल सकते हैं, 4 + 1 यानी कि कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 4 + 1, ये मैं कहूँ कि ये 4 इकाई है, ये 1 इकाई है, तो ये 4 + 1 ये कितना हो गया, 5 इकाई या 5 यूनिट। ये किसके बराबर होगा, कुल संख्या के बराबर। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं ये कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, तो देखिए 1 इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 इकाई बराबर आ जाएगा 100/5। तो ये आंसर आ गया 20। मुझे यहाँ पे क्या पूछा हुआ था कि परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो देखिए उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 4 इकाई हो रहे हैं। तो उत्तीर्ण के लिए संख्या आ जाएगी, क्योंकि 1 इकाई की वैल्यू निकाल चुका हूँ तो 4 इकाई के लिए वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए ये कितना आ गया, 4 इकाई के लिए आ जाएगा ये, 1 इकाई की वैल्यू है 20 तो 4 के लिए आ जाएगा 20 × 4 यानी कि 80। तो 80 उम्मीदवार जो हैं ये क्या हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा सही उत्तर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।